माहा, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए? अनाया बेचारी कितनी अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, और तुम उसी के शौहर के साथ ही। आयमा बेड के पास कुर्सी पे बैठी माहा को डांट रही थी और माहा सामने बेड पे नजरें झुकाए बैठी थी। तुम वो ही कुछ करना चाहती हो जो तुम्हारी माँ ने किया, आयमा ने तंज भरे लहजे में कहा तो माहा ने नजरें उठाकर आयमा की तरफ देखा। बस करो, उसको खानदानी बनाने की कोशिश मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी। माहा की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, तुम्हारी हरकतों से भी लग रहा है। भाभी ने माहा की ज़ाहरी हालत पर नजर डालते हुए कहा तो माहा खामोश हो गई। सुबह जाना है तुमने मेरे साथ, जो रंग दिखा दिए वही काफी है, आयमा ने खड़े होते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी और पीछे मुड़कर जरा टाइम पे तैयार हो जाना, और साथ ही कमरे से बाहर निकल गई। माहा और नसीम टेबल पे सबके लिए नाश्ता लगा रही थी। सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे सिवाय असजद के। माहा की नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ थी। अनाया माहा की इस बेचैनी को खूब एंजॉय कर रही थी। अभी इतनी भी जल्दी क्या थी जो तुम इसे बिन बताए ही लेने आ गई? फुफो ने भाभी की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। बस फुफो, अब इतनी देर तो हो गई थी इसे आए हुए, तो इसके भाई ने कहा कि अब इसे लेकर आओ, और वैसे भी बच्चों का भी दिल नहीं लगता फुफो के बगैर, भाभी ने सफाई देते हुए कहा। बच्चों का दिल नहीं लगता या बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं? फुफो की बात से भाभी एकदम चौंक गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ कि माँ के गुजर जाने के बाद इनकी बेटियों के साथ क्या क्या होता है, और वो भी इनकी अपनी बहुओं के हाथों। मैंने भी ये बाल धूमे सफेद नहीं किए, आखिर कुछ तो दुनिया मैंने भी देखी होगी। फुप्पो की बात ने भाभी को लाजवाब कर दिया तो उन्होंने अनाया की तरफ देखा। छोड़ो ना मामा इन बातों को, ये ले भाभी आप जूस पिए, अनाया ने मौजू बदलते हुए कहा। माहा अब कुर्सी पे बैठ गई और सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। इतने में असजद सीढ़ियां उतरता हुआ सामने आया और माहा को अपनी तरफ देखते हुए देखकर खड़ा हो गया। माहा के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। अनाया ने माहा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे खुशी के तासुरात देखकर फौरन समझ गई, और पीछे मुड़कर देखा तो असजद सीढ़ियों में खड़ा माहा की तरफ देख रहा था। कोई बात नहीं, कुछ ही लम्हों की बात है, देख लो। फिर तो इसके मनहूस कदम मैं अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। अनाया ख्यालों में खुद से बातें कर रही थी कि फुफ्फो ने इसे मुखातब करते हुए कहा, किन ख्यालों में गुम हो, नाश्ता क्यों नहीं कर रही? इतने में असजद भी अनाया के साथ वाली कुर्सी पर माहा के सामने बैठ गया। कुछ नहीं मामा, मैं सोच रही थी कि माहा के होने से घर में कितनी रौनक थी। मेरा तो इसके साथ बहुत दिल लगा हुआ था, स्पेशली इसके हाथ की चाय। हाँ भाई, इसके हाथ की चाय तो मैं भी बहुत मिस करूंगा। असजद के पापा ने अनाया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। असजद ने माहा की तरफ देखा तो पहले से ही माहा इसकी तरफ देख रही थी। माहा के चेहरे पे सारी खुशी गायब हो गई, क्योंकि असजद की आंखें माहा से बहुत से सवालों का जवाब मांग रही थी, जो शायद सारी रात सो ही नहीं सका था। माहा ने नजरें झुका ली। मैं जानती हूँ असजद, तुम सारी रात मेरा इंतजार करते रहे होगे, लेकिन मैं क्या करती, मैं तो आने ही वाली थी। मैं भी तो तुमसे अपने दिल की बात करना चाहती थी। अनाया की आवाज से माहा एकदम चौंक गई। माहा, तुम रात को जल्दी क्यों सो गई थी? मैं आई थी तुम्हारे कमरे में, सोचा था तुमने जाना है तो तुम्हारे हाथों पे मेहंदी ही लगा दूं। माहा जानती थी कि अनाया झूठ बोल रही है, वो इसके कमरे में नहीं आई थी, थकी हुई थी तो बस इसी वजह से जल्दी सो गई। माहा ने सरसरी सा जवाब दिया। माहा की बात से असजद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और अनाया लुत्फानंदोज हो रही थी, क्योंकि वो यही तो चाहती थी। माहा ने पानी वाला जग उठाया और जल्दी से किचन की तरफ चली गई।